हम में से कई सारे लोगों को लगता है कि काश मेरे पास में ये होता तो मैं वो होता। हम में से कई सारे लोग बड़े बड़े सपने इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कमी है। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, जापान में एक 10 साल का लड़का रहा करता था। नाम था ओकायो। ओकायो का सपना था कि उसे कराटे सीखने हैं, लेकिन ओकायो का बायां हाथ नहीं था। लेफ्ट हैंड बचपन में एक्सीडेंट में कट चुका था। इस बात से घर वाले बड़े परेशान थे कि बच्चा कराटे सीखना चाहता है, ऊपर से हाथ नहीं है। लेकिन बच्चे की जिद के आगे वो झुके और उसे वहां के सबसे मशहूर मार्शल आर्ट्स के गुरु के पास लेकर के गए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा तुम्हारा लेफ्ट हैंड नहीं है, तुम कैसे खेल पाओगे, कैसे कराटे सीखोगे। बच्चे ने कहा कैसे सीखूंगा ये पता नहीं, लेकिन सिखाना आपका काम है। मेरा सिर्फ एक सपना है कि मुझे हर किसी को हराना है और सेंसेई बनना है, यानी कि मास्टर बनना है। गुरुदेव बच्चे की इच्छा से बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ। 50 बच्चों के साथ में ओकायो की भी ट्रेनिंग शुरू हुई और उसको सिर्फ एक किक मारना सिखाया गया। गुरुदेव ने कहा कि बस एक किक मारने की प्रैक्टिस करनी है और रोजाना करनी है। 2-3 महीने तक बच्चा प्रैक्टिस करता रहा। ओकायो ने देखा कि बाकी बच्चों को गुरुदेव अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं। वो बड़ा नाराज हुआ, गुरु के पास पहुंचा और बोला कि आप मुझे सिर्फ एक किक मारना सिखा रहे हैं, कह रहे किक मारो किक मारो। इन बच्चों को आप पता नहीं क्या क्या सिखाते हो, मुझे कब सिखाओगे। गुरु ने कहा कि चुपचाप मेरी बात माननी है तो मानो, वरना चले जाओ। उस दिन के बाद से चुपचाप ओकायो अगले 6 महीने तक सिर्फ उस किक की प्रैक्टिस करता रहा। आखिरकार ट्रेनिंग पूरी हुई। गुरुदेव ने सब बच्चों को बुलाया और बोला कि चलो भाई, अब कंपटीशन का वक्त है। जो जीतेगा वो सेंसेई बनेगा, मास्टर बनेगा। मैच शुरू हुआ। ओकायो का जो ओपोनेंट था वो बड़ा स्ट्रांग था। उसने देखा कि जिससे लड़ रहा हूं उसका तो हाथ भी नहीं है। मैच शुरू हुआ और इस मैच में शुरुआत में ही ओपोनेंट ने, विरोधी ने ओकायो को डरा सा दिया। ओकायो घबरा सा गया, लगा कि शायद हार जाएगा। मैच रेफरी ने कहा कि यहीं पर ही ओपोनेंट को जीता हुआ घोषित करते हैं। गुरु ने कहा नहीं, मैच पूरा होने दो। बस इसी सब के बीच में वो जो ओपोनेंट था वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और बस इसी मौके का इंतजार ओकायो कर रहा था। जैसे ही वो विरोधी ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, ओकायो ने वो किक मारी जो वो सीखता आ रहा था और मैच और सेंसेई की उपाधि एक तरीके से ओकायो जीत गया। उसके बाद ओकायो ने पूछा कि मैं सेंसेई बन गया हूं, मास्टर बन गया हूं सिर्फ एक किक से, ये कैसे हुआ। गुरु ने कहा 2 वजहों से तुम जीते हो। पहला, वो जो किक है वो सबसे टफ किक है, उस पर तुम्हारी मास्टरी है। दूसरा, उस किक का जो तोड़ है वो तोड़ ये है कि ओपोनेंट का बायां हाथ पकड़ करके जमीन पर गिराना है, और वो बायां हाथ, लेफ्ट हैंड तो तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हारी जो कमजोरी थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनी है। आपकी हमारी जिंदगी में भी यही हो रहा है। हम कमी को इतना हावी कर लेते हैं कि जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं। ओकायो चाहता तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, बस यही सोचता रह जाता कि बायां हाथ नहीं था। लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि उसे गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने उसे सेंसेई बना दिया। अगर आपके अंदर इच्छा है तो आपको गुरु जरूर मिलेगा। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।